नमस्कार दोस्तों, आज हम इस मुग़ल राजपूत संबंध मेवाड़ का जो हम पाठ पढ़ रहे हैं, इसमें आगे बढ़ते हुए महाराणा प्रताप के बाद अगला जो पाठ पढ़ेंगे महाराणा अमर सिंह। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप के देहांत के बाद यहाँ के जो शासक बने महाराणा प्रताप के बड़े पुत्र महाराणा अमर सिंह। अब यहाँ पर उनका शासनकाल है महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह जो थे, इनका शासनकाल था 1597 से 1605। अब यहाँ पर देखा जाए कि महाराणा अमर सिंह का काल राजपूतों का अभ्युदय काल माना जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान के ऐसे कौन से शासक हैं जिनका शासनकाल राजपूतों का अभ्युदय काल माना जाता है, तो वो है महाराणा अमर सिंह। कहाँ के थे? मेवाड़ के थे। अब इससे आगे चलते हैं हम कि मुग़लों के साथ संबंध क्या रहे, मुग़लों के साथ कंडीशन क्या रही। तो यहाँ पर ये नहीं था कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद मुग़ल व मेवाड़ जो संघर्ष था वो समाप्त हो गया, ऐसा नहीं था। अब उस समय अकबर जिंदा था। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद मेवाड़ के शासक अमर सिंह बन गए। अब यहाँ पर क्या होता है कि मेवाड़ की जो स्थिति थी, आर्थिक और सैन्य दोनों कमज़ोर हो गए। तो उस समय क्या होता है कि 2 वर्ष गुजरने के बाद महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। उसके 2 वर्ष के बाद 1599 में क्या होता है, 1599 ईस्वी में जहांगीर जो सलीम के नाम से जाना जाता था, जहांगीर को मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेज दिया, पर ये असफल रहा। भेजा किसने? अकबर ने भेजा था। अकबर के द्वारा ये अभियान करवाया गया, असफल रहा। फिर 1603 में अकबर ने अमर सिंह के विरुद्ध एक सैन्य अभियान और करवाया, और किसको भेजा? जहांगीर को। पर क्या होता है कि जहांगीर बीच रास्ते से पुणे लौट गया। उसका प्रमुख कारण ये था कि उस समय अकबर के अंतिम दिन चल रहे थे, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और जहांगीर के विरोधी बहुत सारे जो दरबारी थे वो जहांगीर के पुत्र खुर्रम को वहाँ का उत्तराधिकारी घोषित करना चाहते थे। तो उस दौर में क्या होता है, जहांगीर के मन में विचार आया कि अगर मैं इस समय राजधानी से अगर दूर रहूँगा तो ये उचित नहीं होगा। तो उसने क्या किया, अजमेर से पुणे लौट गया वो, और आगरा चला गया। तो यानी कि ये आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि अकबर के काल में महाराणा अमर सिंह के विरुद्ध कितने अभियान किए गए, तो 2 अभियान किए गए, और दोनों में किसको भेजा गया? जहांगीर को भेजा गया। अब इसके बाद यहाँ का शासक बन गया जहांगीर। जहांगीर जब शासक बना तो इसने भी यहाँ पर आक्रमण किए, और अब यहाँ पर जहांगीर का काल मैंने आपको लिखवाया था प्रारंभ में कि 1605 से 1627। अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई थी। अब जहांगीर ने पहला अभियान जो करवाया था वो 1605 में, और किसने किसको भेजा? इसने जफर बेग, आसिफ खां, परवेज और सगर। ये यहाँ पर जो नाम है बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए। ये सगर जो नाम का उल्लेख कर रहा हूँ मैं, बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये महाराणा प्रताप का भाई था, यानी कि धीर बाई का पुत्र था और जगमाल का छोटा भाई था। अगर, सगर, साहे, पंचायन और जगमाल 5 भाई थे। उनमें से जगमाल मुग़लों के दरबार में पहले ही चला गया था, और फिर बाद में अगर गया था और सगर भी गया था, और साहे और पंचायन का कोई ज़्यादा उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ये इनका अभियान असफल रहा तो इन्होंने क्या किया, 1608 में एक और अभियान कर दिया। एक और अभियान किया, उसमें महावत खां को भेज दिया। महावत खां को भेजा, और वह इसके साथ कौन था? सगर था, जो महाराणा प्रताप का भाई था। ये असफल होकर जब वापस लौट रहा था, तब क्या किया कि जहांगीर के आदेश पर मुग़ल अधीन जो मेवाड़ था, मैंने आपको पहले बताया था कि मुग़ल अधिकृत जो मेवाड़ था, जैसे चित्तौड़गढ़, मंडल और ये जो क्षेत्र थे, इन पर क्या किया, सगर को यहाँ का महाराणा घोषित कर दिया। जहांगीर ने एक कुटिल चाल चली कि एक काम किया जाए
कि आधे मेवाड़ का शासक किसे घोषित कर दिया जाए, सगर को, और इसे बहुत सारी रियायत दी जाए, छूट दी जाए, ताकि इससे प्रभावित होकर मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के साथ जो सरदार जितने भी लगे हुए वो अपने विचार बदल देंगे और वो मुगलों के अधीन आ जाएंगे या सगर के साथ आ जाएंगे, तो मेवाड़ का महाराणा स्वतः ही कमज़ोर हो जाएगा। पर क्या होता है कि उनकी जो चाल चली गई वो उसमें सफल नहीं हो पाए। अब ये पूछ लिया जाए अगर कि मेवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था या किस काल में मेवाड़ के दो शासक रहे थे, तो वो मुगल काल में और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के काल में रहे थे। अमर सिंह जब यहाँ पर महाराणा थे उस समय उनके विरुद्ध उनके चाचा सगर को भी नियुक्त किया था। किसने नियुक्त किया था? जहांगीर ने नियुक्त किया था। अब यहाँ से हम आगे बढ़े। ये असफल होने के बाद 1609 इस समय एक व्यक्ति को भेजा गया, उसका नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला नाम का जो व्यक्ति था इसे भेजा गया, ये भी असफल रहा। अब्दुल्ला के बाद में 1612 में राजा बासु को भेजा गया, ये भी असफल रहा। यानी कि ये सारे किसके काल में भेजे गए? जहांगीर के काल में। 4 अभियान तो ये हो गए, 2, 6 और 7वां अभियान किया गया जहांगीर के काल में, वो किया गया शाहजहाँ के द्वारा। वापस यहाँ पर भेजा गया शाहजहाँ को भेजा गया 1613 में। उस समय क्या होता है, मुगलों के मध्य व मेवाड़ के मध्य युद्ध हुआ। उस संघर्ष में जो राजधानी थी चावंड पूरी तरह से नष्ट हो गई। और मेवाड़ की आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब हो गई थी। बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, गाँवों को जलाया गया मुगलों के द्वारा। तब उस समय क्या होता है कि भामाशा के जो पुत्र थे जीवाशा और कुंवर कर्ण सिंह, यानी कि महाराणा अमर सिंह के जो पुत्र थे कर्ण सिंह, उनकी सलाह, वे कुछ वरिष्ठ जो सामंत थे, बुजुर्ग सामंत थे, उनकी सलाह पर महाराणा अमर सिंह ने मुगलों से संधि करने को राजी हो गए। उन्होंने तय किया कि मुगलों से संधि की जाएगी, पर उसमें क्या किया जाएगा, कुछ अपनी शर्तें रहेगी, हम अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो उस दौर में क्या होता है कि शाहजहाँ को कहला भेजा, शाहजहाँ ने जहांगीर से अनुमति प्राप्त कर ली। शाहजहाँ ने जब अनुमति प्राप्त कर लिए तो फिर बाद में क्या होता है, इनके मध्य मुगल व मेवाड़ संधि हुई थी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये 5 से 7 आपको अभियान याद रखने होंगे, और उसके बाद आपको मैं संधि के ऊपर कुछ कंटेंट लिखवाता हूँ। यहाँ पर मुगल व मेवाड़ संधि, मुगल व मेवाड़ जो संधि हुई थी वो हुई थी 5 फरवरी 1615 को। 5 फरवरी 1615 को मुगल व मेवाड़ संधि हुई थी। 5 फरवरी 1615 मुगल मेवाड़ संधि। अब यहाँ पर क्या था, कुल 4 शर्तें रखी गई। पहली शर्त 2, 3 और 4। 4 शर्तों में पहली शर्त में रखा गया, यानी कि आप ये नहीं जो क्रम वाइज शर्तें याद रखो, कुल मिला के आपको 4 शर्तें याद रखनी है कि मेवाड़ के महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे, बल्कि उनकी जगह उनका उत्तराधिकारी आने वाला जो शासक बनेगा वो मुगल दरबार में उपस्थित होगा। दूसरा, मेवाड़ के महाराणा को मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए कभी बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे दूसरे राजवंशों ने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वैसे मेवाड़ के महाराणा ने कहा कि हम कतई भी मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कभी भी नहीं करेंगे और हमें बाध्य भी नहीं किया जाएगा। ये हो गई। तीसरी शर्त थी कि महाराणा मुगलों का सहयोगी रहेगा, पर जब मुगलों को सेना की जरूरत पड़ेगी तब महाराणा मुगलों की रक्षा यानी सहायता करेगा। फिर बाद में अगला आता है कि चित्तौड़ दुर्ग जो मुगलों के अधीन है वो महाराणा को सौंप दिया जाएगा, पर उसका महाराणा के द्वारा पुनर्निर्माण नहीं करवाया जाएगा। ये 4 शर्तें रखी गई। और अब इसके बाद इनके मध्य संधि हो गई। तो इन शर्तों के बाद अभी एक एग्जाम में पूछा गया था कि इन शर्तों को सर टॉमस रो, एक व्यक्ति था सर टॉमस रो, उसने देखकर कहा कि मेवाड़ के महाराणा ने अधीनता नहीं बल्कि सम्मानजनक समझौता किया था।
ये बात किसने कही थी? सर टॉमस रॉ। अब यहाँ पर महाराणा अमर सिंह अपने आप को बड़ा कलंकित महसूस करने लगे। वो मानने लगे कि मेरे जो पूर्वज जिन्होंने एक स्वतंत्र अस्तित्व रखा था वो आज मेरे ऊपर कलंक लग गया। तो उस समय क्या करते हैं कि महाराणा अपने राजमहल से बाहर निकलना उन्होंने बंद कर दिया। जब उन्होंने बंद कर दिया तो कुछ दिनों के बाद 1620 में उनकी मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार आहड़ के अंदर किया गया। आहड़ के अंदर किया गया। आहड़ उदयपुर में पड़ता है और आहड़ को सिसोदियों का शमशान घाट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि महाराणा अमर सिंह के बाद जितने भी महाराणा हुए उनका अंतिम संस्कार वहीं पर किया गया। उन सभी की छत्रियाँ वहीं पर बनी हुई। तो आहड़ को सिसोदिया का शमशान घाट भी कहा जाता है। और अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। महाराणा अमर सिंह के बाद महाराणा कर्ण सिंह। महाराणा कर्ण सिंह उनका इतना कोई बड़ा पार्ट नहीं है यहाँ पर, तो फिर भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। एक दो प्रश्न वहाँ से पूछे जा सकते हैं। महाराणा कर्ण सिंह। महाराणा कर्ण सिंह यहाँ पर महाराणा कर्ण सिंह सोलह सौ 20 से 28 1620 से 28 ये मेवाड़ के शासक हैं। इनका कार्यकाल ज़्यादा लंबा नहीं रहा, पर इनके काल में क्या होता है। एक इनका बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेवाड़ की ओर से प्रथम मुगलों के दरबार में उपस्थित होने वाला युवराज कौन थे? तो कर्ण सिंह। मुगल दरबार में जाने वाले प्रथम युवराज। फिर आता है कि जहांगीर के पुत्र शाहजहाँ, जो खुर्रम के नाम से जाना जाता था, शाहजहाँ ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो उस समय शाहजहाँ को पिछोला झील में स्थित जग महलों के अंदर शरण किसने दी थी? तो महाराणा कर्ण सिंह ने दी थी। अब यहाँ पर इन पिछोला झील के महलों का निर्माण भी प्रारंभ कर्ण सिंह के द्वारा करवाया गया, पर इनका निर्माण पूर्ण किसने करवाया? महाराणा जगत सिंह के द्वारा करवाया गया। इसीलिए इन्हें जगत महल भी कहा जाता है। और अब इसके बाद आता है महाराणा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह 1628 से 52। अब यहाँ पर क्या होता है? महाराणा जगत सिंह ये महत्वपूर्ण शासकों में माने जाते हैं। इनके एक दाई माँ थी, उसका नाम था नौजुदाई। ठीक है साहब, अगर पूछ लिया जाए महाराणा जगत सिंह की दाई माँ का क्या नाम है, तो नौजुदाई। इससे हम आगे बढ़े तो महाराणा जगत सिंह ने मेवाड़ में मुगल की संधि के विरुद्ध चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने धीरे धीरे इसका पुनर्निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। और फिर बाद में क्या होता है, एक प्रतापगढ़ रियासत, देवलिया प्रतापगढ़ के जो ठाकुर थे, उस समय ये रियासत नहीं थी।
देवलिया प्रतापगढ़ के ठाकुर जसवंत सिंह वो मेवाड़ की प्रभुसत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे थे। वो मानते थे कि मैं स्वतंत्र शासक हूँ। तो उस समय क्या होता है कि महाराणा जगत सिंह ने जसवंत सिंह व इनके पुत्र मान सिंह दोनों को अपने पास बुलाया और वहीं पर इनकी हत्या करवा दी। इस बात की जानकारी जब शाहजहाँ को मिली, शाहजहाँ उस समय मुगल शासक था, तो उसने क्या किया कि प्रतापगढ़ को अलग रियासत का दर्जा दे दिया। इसका प्रमुख कारण था जगत सिंह व शाहजहाँ के मध्य मनमुटाव होना, क्योंकि महाराणा जगत सिंह शाहजहाँ का आवश्यकता के अनुरूप सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए दोनों के मध्य मतभेद थे। और उस समय शाहजहाँ ने क्या किया, प्रतापगढ़ रियासत को अलग से दर्जा दे दिया। अगर पूछ लिया जाए कि किस महाराणा के समय प्रतापगढ़ रियासत का स्वतंत्र रियासत का दर्जा दिया गया, तो महाराणा जगत सिंह के समय किसके द्वारा दिया गया, तो शाहजहाँ के द्वारा दिया गया। अब इससे हम आगे बढ़े तो महाराणा जगत सिंह ने एक मंदिर का निर्माण करवाया, उसे हम कहते हैं जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर ये उदयपुर में है और इस मंदिर को सपनों का बना हुआ मंदिर भी कहा जाता है। सपनों का बना हुआ मंदिर भी कहा जाता है। उदयपुर में बनाया गया इस मंदिर में जो मूर्ति है वो मूर्ति डूंगरपुर रियासत में पीपल के पेड़ के नीचे थी। और बताया जाता है कि महाराणा जगत सिंह को सपने में ज्ञात हुआ कि वहाँ पर एक मूर्ति है, तब उन्होंने सैनिकों को भेजकर उस मूर्ति को निकलवाया और यहाँ पर स्थापित करवाया। तो जगदीश मंदिर कहा जाता है, यह सपनों का बना हुआ मंदिर भी कहा जाता है। इससे क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो महाराणा जगत सिंह के द्वारा कुछ दान दिए गए थे, वो दान बड़े प्रसिद्ध हुए। एक दान का नाम था सप्त सागर। कल्प वृक्ष, रत्न धेनु और एक था विश्व चक्र। ये 4 दान महाराणा जगत सिंह के बड़े प्रसिद्ध हुए और इन्होंने काशी के जो पंडितों को भी सोना चांदी दिया था, ये दान के लिए बड़े प्रसिद्ध हुए महाराणा जगत सिंह। ये महाराणा जगत सिंह के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो ये उनके प्रश्न सारे यहाँ से पूछे जाएंगे आपको। प्रतापगढ़ रियासत और जगदीश मंदिर, नौजुदाई और इनके द्वारा दिए गए दान। और इन्होंने मेवाड़ मुगल संधि के विरुद्ध चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण